गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 5 बुक का नाम है रिवीजन हिंदी एवं व्याकरण रचना। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, हम भारत के भरत। इसके पूरे क्वेश्चन आंसर वगैरह ये भी कर लिए, प्रश्न उत्तर भी कर लिए। और सेकंड पार्ट मेहनत की कमाई, इस पार्ट को भी हमने आधा पढ़ लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया है। इस पार्ट के माध्यम से लेखक मेहनत का फल सिखाना चाहता है। किसका फल सिखाना चाहता है? मेहनत का। यदि मेहनत करते हैं तो हमसे किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं फेंका जा सकता। यदि हम मेहनत से कोई काम करते हैं या मेहनत से कोई चीज़ कमाते हैं या कुछ चीज़ लाते हैं घर में, तो उसको व्यर्थ या मतलब ऐसे ही फेंक नहीं सकते हम उसको, क्योंकि उसकी कीमत हमें पता होती है। यदि आराम से बैठे बैठे जो वस्तु प्राप्त हो जाती है या बैठे बैठे कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाती है, वह चाहे कितने भी बड़ी या बहुमूल्य या कैसी भी कीमती क्यों ना हो, वह हमें व्यर्थ ही लगती है। इस पाठ में एक पापा या पिता अपने बच्चे को यही सिखाना चाहता है कि मेहनत करके मेहनत की कमाई सबसे जरूरी होती है। हम पढ़ेंगे अब यहाँ से, उंगली रखना, साथ साथ पढ़ना। थर्ड पैराग्राफ है हमारा। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पत्नी और बेटी को कहाँ भेज दिया? बाहर। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज रात को भोजन नहीं मिलेगा। यानी अपनी पत्नी और बेटी को तो बाहर भेज दिया, क्योंकि उसी ने, इन दोनों ने इसकी हेल्प की थी या मदद की थी। अब उस पिता को पता चल गया कि इन दोनों ने इनकी हेल्प की है, तो वो पत्नी और बेटी को बाहर भेज देता है। फिर सुबह बच्चा उठता है तो उसको बोलता है, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अब ये मेहनत कर रहा है, ये मेहनत की उसने, तो उसकी मेहनत की कमाई के कितने रुपए मिले उसको? 4 आने। अब इसके शब्दार्थ, बाहर यानी घर से दूर, प्रातः यानी सुबह, सुस्त यानी उदास, सुध यानी याद, विवश यानी मजबूर, संध्या यानी शाम, और 4 आने यानी 25 पैसा, रुपए का चौथा भाग। 4 आने यानी रुपए का चौथा भाग। उत्तर, प्रश्न उत्तर देखो, ये वाले, ये जो दिए हुए हैं ना, हर पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर वो आपको करने हैं अपनी कॉपी में। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर ये भी करने हैं। इसके अलावा जो नीचे क्वेश्चन आंसर ये दे रखे हैं ना, प्रश्न उत्तर, वो भी करने हैं आपको। अनुभवी पिता ने किसे बाहर भेज दिया? उत्तर, पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। किसको भेजा? पत्नी और बेटी को। दूसरा है, विवश होकर लड़के ने क्या किया? उत्तर, विवश होकर लड़के ने संध्या के समय उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। फिर सेठ ने लड़के को क्या काम बताया? उत्तर, सेठ ने लड़के को काम बताया कि यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं इसके 4 आने दूंगा। आंख शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंखों को क्या कहते हैं? नेत्र, नयन, चक्षु। आपको 2 लिखने हैं, ये जो बुक में दिए हुए, किताब में दिए हुए, वही लिखने हैं। हमें चौथा पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ है अपना? चौथा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया? सेठ के घर। वह थक कर चूर हो गया, क्योंकि पहले कभी उसने काम किया नहीं। अब थोड़ा सा संदूक उठाने से उसको लगा बहुत, वो थक गया, भारी था संदूक। उसके पाँव कांप रहे थे, यानी पैर कांप रहे थे, धूज रहे थे यानी, और गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। कभी किसी ने काम नहीं किया और अचानक कभी कोई काम करते हैं तो ऐसा हो जाता है। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। लड़के ने क्या निकाल कर दिखाई? चवन्नी, यानी 4 आना। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। अब पापा ने फिर बोला, उसके पापा ने इसे भी कुएं में डाला। अब लड़के ने इसे मेहनत से कमाया है तो ये चवन्नी नहीं डालेगा। देखो, लड़के को क्रोध आ गया, यानी गुस्सा आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। तो क्या बोला? यह मेरी मेहनत की कमाई है,
मेरी गर्दन और कमर और पैर दुखने लगे हैं। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़की के हवाले कर दिया। उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। सेठ का संदूक पहुंचाने के बाद लड़के की क्या दशा हुई? उत्तर, लड़का थक कर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन और पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, पिता ने ऐसा क्या कहा कि उसे सुनकर लड़के को क्रोध आ गया? उत्तर, पिता ने कहा कि जो कुछ कमा कर लाए हो उसे कुएं में डाल दो। इस बात को सुनकर लड़के को क्रोध आ गया, यानी उसे तो मेहनत से कमाया था, तो उसे व्यर्थ कैसे फेंक सकता था। ग, मेहनत शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए। उत्तर, मेहनत का समानार्थक शब्द है परिश्रम। उपयुक्त गद्यांश, अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर है मेहनत की कमाई। क्या है इसका शीर्षक? मेहनत की कमाई। अब इसके प्रश्न उत्तर आपको हर पैराग्राफ में जो भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो करने हैं, प्लस शब्दार्थ भी करने हैं इन सबके। और आओ करें अभ्यास। इनको तो बोल के बताना है। उच्चारण, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज और मिन्नत और विवश उच्चारण करना। फिर ये सोचे और बताइए। क्या है? सोचे और बताइए। फर्स्ट प्रश्न है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कमा कर लाने को कहा। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? कमा कर लाने को कहा। फिर दूसरा क्वेश्चन, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता है? बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता है क्योंकि वह उसे बिना मेहनत के प्राप्त हो जाते थे। वह उसे बिना मेहनत के ही प्राप्त हो जाते थे। ये मैं अभी बता रही हूँ, बाद में इसकी फ़ोटो मिल जाएगी आपको, अगर आप नहीं वीडियो देखते हैं तो। फिर थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ तक हो आप सुनो और अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करो ताकि अच्छे से समझ में आए। फिर बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने अंतिम दिन चवन्नी इसलिए कुएं में नहीं फेंकी क्योंकि वह उसने मेहनत से कमाई थी। वह उसे चवन्नी क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि उसने मेहनत से कमाई थी। चवन्नी को उसने मेहनत से कमाया था। ये उत्तर हो गया। फिर ये हमारे कर लिए हमने। फिर बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने के लिए विवश क्यों हुआ? बताओ। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने के लिए इसलिए विवश हुआ क्योंकि वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वहाँ मदद करने वाला कोई नहीं था। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का संदूक घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। बालक ने एक सेठ का संदूक घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। फिर बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? बताओ भाई, बेटा उदास क्यों बैठा था? चौथा क्वेश्चन, बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वहाँ मम्मी और दीदी भी बाहर चले गए थे, तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। नहीं तो मदद कौन करता था? उसकी मम्मी और बहन। आप क्या लिखोगे? बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन कैसे बदल दिया? सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए, कैसे बताओ। सेठ की सूझबूझ से बालक मेहनत करना व मेहनत की कमाई संभालना सीख गया, जिससे उसका जीवन बदल गया। वापस सुनो, सेठ की सूझबूझ से बालक मेहनत करना और मेहनत की कमाई संभालना सीख गया और जिससे उसका जीवन बदल गया। फिर है अनुभवी पिता और बेटी को बाहर क्यों भेजा हो? अनुभवी पिता ने पत्नी
और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ बताओ भाई। अनुभवी पिता ने पत्नी व बेटी को बाहर इसलिए भेजा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वही उसे 1 रुपया दे रहे हैं जो उसके उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह बालक को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा था। वापस सुनो। अनुभवी पिता ने पत्नी व बेटी को बाहर इसलिए भेजा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह उसे रुपये दे रहे हैं जो उसके उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह बालक को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है। फिर है लास्ट क्वेश्चन अपना, बेटे की गर्दन और कमर पैर क्यों दुखने लगे बताओ। सेठ का संदूक उठाकर उसने घर तक पहुंचाया जिससे बेटे की गर्दन और पैर दुखने लगे। सेठ का संदूक उठाकर उसके घर तक पहुंचाने पर बेटे के गर्दन और कमर व पैर दुखने लगे। ये तो अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ये आज बताया मैंने। बाकी ये हमारा पहले का काम है जो कंप्लीटली आपको करके कॉपी चेक करवानी है। अपना ये सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। इसके सभी लिखोगे आप कॉपी में, नोटबुक में कि पार्ट 2 मेहनत की कमाई, हर पैराग्राफ के शब्दार्थ, हर पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। फिर आओ करें अभ्यास। ये भी करना है आपको। सोचे और बताइए। आज की डेट क्या है? 2 तारीख है आज बेटा, 2/8/2021 सॉरी 2021। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न और ये प्रश्न, ये उसके बाद में ये वाले प्रश्न करना है। 2 3 4 5 6 7 यहाँ से लेके यहाँ तक आज की डेट में 2/8/2021 अपना सब पूरा पाठ खत्म हो गया है। इसको अच्छे से काम करके सोमवार और गुरुवार को कॉपी चेक करवानी है।